सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के ऊपर। यहाँ पे डिस्कशन हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, और जिन्हें आप देख रहे हो ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। इनका नाम है राघव चड्ढा। ये एमपी हैं पार्लियामेंट में। इन्होंने आज एक डिस्कशन किया है। एक बार मैं आपको वो सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इससे आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चलिए पहले इनका स्पीच सुन लेते हैं। सर, एसेट टोकनाइज में आज एक टोकनाइजेशन बिल लाने की आवश्यकता है। सर, जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को एक प्रकार से इंक्लूसिव बना दिया। आज रेडी पटरी वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला सब यूपीआई के माध्यम से पेमेंट लेते हैं, देते हैं। ठीक उसी तरह इन्वेस्टमेंट और एसेट ओनरशिप को हमें इंक्लूसिव बनाने के लिए टोकनाइजेशन का एक कानून इस देश में लाना पड़ेगा। सर, मैं सरल भाषा में समझाता हूं। एक मिडिल क्लास का आदमी आज यदि अपना निवेश करना चाहता है पैसा, तो उसके पास या बैंक का सेविंग्स अकाउंट का खाता है, म्यूचुअल फंड है या फिक्स डिपॉजिट है। उसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है। कमर्शियल बिल्डिंग बहुत महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसकी रीच के बाहर हैं, और प्राइवेट एसेट क्लास नीश इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं, उनके लिए बने नहीं है। टोकनाइजेशन एक ऐसी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है जो एक बड़े महंगे एसेट को छोटे छोटे डिजिटल टोकन में बांट देगा, और ट्रांसपेरेंटली उसकी खरीद बेच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकती है। सर, एसेट टोकनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल इनोवेशंस ऑफ द 21st सेंचुरी। और मैं बताना चाहूंगा सर कि जैसे एक आम आदमी एक कंपनी का शेयर खरीद के उसमें हिस्सेदारी ले सकता है और उसकी अप्रिसिएशन का, मुनाफा का स्वाद ले सकता है, ठीक वैसे ही एसेट टोकनाइजेशन आने से रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कमोडिटीज, आईपीआर, इन सबको छोटे छोटे डिजिटल टोकन्स में बांट दिया जाएगा, जिसे कोई भी खरीद बेच करके इस ट्रेडेबल टोकन का फायदा ले सकता है और इसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकता है। इसका मतलब यह है कि ये बड़े बड़े एसेट्स सिर्फ करोड़पति अरबपति लोगों के लिए नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े एसेट्स को देश का आम आदमी खरीद सकता है और उसकी बड़ी रिटर्न्स का स्वाद ले सकता है। मैं उदाहरण देता हूं सर, आज 10 ग्राम सोना भारत में लगभग 1,35,000 रुपए का मिलता है। आप यदि किसी दुकान में जाकर कहिए कि भाई मेरे पास 1,35,000 रुपए तो है नहीं 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए, आप मुझे 500 रुपए का सोना दे दो, तो शायद आप 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते। लेकिन जब से गोल्ड ईटीएफ आया, डिजिटल गोल्ड आया, आप 500 रुपए का गोल्ड खरीद पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। ठीक वैसे ही आप एसेट्स को अगर डिजिटाइज करेंगे, इन टोकन्स के माध्यम से आप इन एसेट्स की हिस्सेदारी पा सकते हैं। सर, मैं समाप्त कर रहा हूं, मुझे एक मिनट ही लगेगा बस। सर, इस टोकन मैं समाप्त कर रहा हूं सर, इस टोकनाइजेशन से खास तौर पे मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा? सबसे पहले बेटर रिटर्न्स मिलेंगी, रिटायरमेंट सिक्योर होगा, निवेश करने में आसानी होगी, और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट लिक्विडिटी मिलेगी इन ट्रेडिशनली इनलिक्विड एसेट्स। आपको कोई ब्रोकर की फीस, कोई रजिस्ट्री का झंझट, प्रॉपर्टी डीलर का झंझट नहीं, आप खरीद बेच आराम से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी, इंटरमीडियरीज की कॉस्ट घटेगी। सर, दुनिया भर में जो मजबूत मेच्योर अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने इस एसेट टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया। यूएसए ने, एसईसी ने अपनी सिक्योरिटीज एक्ट में इस टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को शामिल किया। सिंगापुर ने प्रोजेक्ट गार्जियन का नाम से एक प्रोजेक्ट लाकर इसको लीगलाइज किया। यूरोपियन यूनियन ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन का एक कानून लाकर इसे रेगुलराइज किया, और यूएई ने सबसे बड़ा काम करते हुए एक अलग अथॉरिटी बना दी, वारा, वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो इस प्रकार के एसेट टोकनाइजेशन पे काम करती है। सर, इंडियंस हैव मोर कल्चरल एफिनिटी टू रियल एस्टेट and precious metals like gold, silver, etc. Because 70 to 80% of our household assets are stored in these asset classes. Therefore, tokenization will directly address their preference by enabling fractional ownership of these assets using blockchain technology. अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा सर कि इंडिया को अपनी एसेट टोकनाइजेशन की एक bespoke लेजिस्लेशन की जरूरत है और एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जरूरत है। इसके चलते इन्वेस्टमेंट और ओनरशिप कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए सही मायने में इंक्लूसिव बनेगी। और अगर भारत में रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाती है एसेट टोकनाइजेशन कानून के माध्यम से, तो ग्लोबल कैपिटल सिंगापुर, यूएई, हांगकांग और यूएस जाने की बजाय भारत में आएगी और भारत में निवेश होगा। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एन एसेट टोकनाइजेशन बिल इन दिस कंट्री। थैंक यू सर।
तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, ये राघव चड्ढा हैं और इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्पीच दिया था और वो यहाँ पे ब्लॉकचेन के बारे में बता रहे हैं कि टोकनाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो जब इतने बड़े आदमी यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट भी यहाँ पे कोई पॉजिटिव स्टेप लेगी और अगले आने वाले 3-4 महीने के अंदर मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से साइन मिल सकता है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लेके। आपको इसके बारे में क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।